इस वक्त हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव मौजूद है। प्रमोद, जब से रिजल्ट आए हैं, खबर तो यह है कि पिछले 2 दिन में 5 लोगों की हत्या इसी तरह से कर दी गई है। क्या खबर है, कौन हो सकता है इसके पीछे, क्या कर रही है पुलिस इस वक्त? प्रमोद, देखिए मेरे सोर्सेज जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बंगाल को अस्थिर करने का एक खेल चल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो 2021 इलेक्शन के बाद ऐसी मारधाड़ हुई थी बंगाल में, अब वही फिर हो रही है। और हैरत वाली बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, उनके करीबी की हत्या कर दी गई है। ये हैरत वाली बात यह है कि ये कलकत्ता से सटे सिटी की बात है, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है। दोहाड़िया इलाके में देखिए बदमाश आते हैं और हेलमेट लगा के आते हैं बाइक से, और वो तकरीबन 10 से 12 गोलियां चलाते हैं और एकदम क्लोज से गोली मारते हैं, पॉइंट ब्लैंक से वो शूट करते हैं। इसके मतलब समझिए ये किस तरीके से जानबूझकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। यानी कुछ लोग बंगाल को पूरी तरीके से वो रक्त रंजित करने का जो रच रहे षड्यंत्र। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बंगाल पुलिस अब तक मुझे एक्टिव नजर नहीं आई। बंगाल पुलिस लोगों पर अभी तक लगाम नहीं लगा पाई है। देखिए बंगाल पुलिस हमेशा से कटघरे में रही है। बंगाल पुलिस पहले भी कई केस ऐसे आए हैं जब वो ठीक से अपना खाकी का काम नहीं कर पाई, और अभी भी गुंडागर्दी जो हो रही है, सरेआम तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि जो मारपीट करने वाले लोग हैं वो हमारी पार्टी के नहीं हैं। तो कौन है लोग, ये कहां से आ रहे हैं, क्या ये घुसपैठी है? ठीक है प्रमोद, मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन अस्पताल के बाहर जो हंगामे की तस्वीरें आ रही हैं वो आप जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए लोगों में इस वक्त बहुत गुस्सा है, खास तौर पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता जैसे ही ये खबर मिली होगी वहां जबरदस्त गुस्से में आ गए होंगे और हंगामे की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी हिंसा कैसे हो जाती है, और जैसा कि प्रमोद बता रहे हैं पुलिस अभी भी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रही है। यानी कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद जिस तरह से पुलिस को एक्टिव होना चाहिए, चूंकि प्रमोद वहीं पर मौजूद हैं और ये रिपोर्ट उनके पास है कि अभी पुलिस उतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही है। प्रमोद, ये तस्वीरें भी हंगामे की हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सवाल तो पुलिस प्रशासन से भी पूछा जाएगा, कैसे इतने करीब से गोली मारकर कोई चला जाता है और उसके बाद वो कहां है किसी को नहीं मालूम है। क्या कर रही थी पुलिस, कहां है कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में? प्रमोद, देखिए बंगाल पुलिस मुझे कभी एक्टिव नजर नहीं आई है। बंगाल पुलिस या तो अब तक जो नतीजे हैं वो अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, या कानून पर अभी भी उनकी उतनी पकड़ नहीं है। आप समझिए, हौसले समझिए, और जो लोग बंगाल को अस्थिर करना चाहते हैं वो यही तो चाहते हैं। देखिए शुभेंदु अधिकारी के पीए को मार दिया, अब वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, यानी आपस में टकराव हो, बंगाल की जो भूमि है वो रक्त रंजित हो जाए, और यही जो दूसरे लोग हैं वो ये सब देखिए बंगाल की धरा पे करना चाहते हैं। आरजीकर वाला मामला आपने खूब सुना है, पुलिस तब कहाँ थी? इससे पहले भी मुर्शिदाबाद मालदे में दंगे हो जाते हैं। ये वही बंगाल की पुलिस है, यहाँ पर SIR के काम में लगे मजिस्ट्रेट बंदी बना लिए जाते हैं। वहाँ पर जो रिपोर्ट थी कि पुलिस बहुत बड़ी तादाद में थी लेकिन लोगों को रोक नहीं पाई। तो यहाँ पर अब जो चुनाव के बाद जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है बंगाल में, तो एक जानबूझकर यहाँ जो गुंडिज्म है वो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर अस्थिर करना चाहती है। देखिए पुलिस यदि एक्टिव होती, पुलिस यदि काम कर रही होती, तो ये जो जिस तरीके से ये मारधाड़ करने वाले लोग हैं, ये जो खून बहाने वाले लोग हैं, ये तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं, ये जहमत नहीं उठा पाते। इसका मतलब है यहाँ की पुलिस डीएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। यहाँ की खाकी एकदम वाइट है। तो कारण है ना, फिर तो सिर्फ खड़ी रहती है। टीएमसी कितने आरोप लगा ले, लेकिन सच्चाई तो फिर जमीन पर यही दिखती है ना कि वहां के लोग भी तो इस हिंसा से त्रस्त हो गए, तभी उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए अपने घरों से निकल कर इतनी वोटिंग की। ये तो अब साफ दिखाता है प्रमोद। देखिए एक बात समझिए, जिस पार्टी के नेता चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दे रहे, वो कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं को मार धाड़ करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो ये मैसेज दे रहे हैं कि हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे, तो ये वही तो कर रहे हैं जो गुंडागर्दी करते आ रहे थे। ये पोषित लोग हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये पोषित है।